क्या शुक्रवार को भी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ये बेयरिश रैली चालू रहेगी? क्या हुआ ऐसा जो आज सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इतनी बड़ी फॉल हमें देखने को मिली? इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं आज हुआ क्या। तो देखिए, आज मार्केट ओपन हुई, एकदम गैप अप ओपन हुई। ठीक, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया अपने रेजिस्टेंस पे, निफ्टी ने। फिर अपसाइड निकल के बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बना के इस रेंज को सपोर्ट बना के यहाँ से अपसाइड निकली। इस जो पीछे से रेंज चली आई थी हमारी, ये बुलिश रेंज, इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट बहुत ही शानदार था, लेकिन स्लो था और बहुत ही एक चैनल में, छोटे से चैनल में ये अपसाइड निकल रही थी। बहुत ही छोटा चैनल था। देखिए, ये चैनल जो था ये एक बड़ा चैनल है, लेकिन ये एक बहुत ही छोटी सी रेंज में अपसाइड निकल रही थी। फिर यहाँ पे इसने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और यहाँ से बहुत ही तेज फॉल। देखिए, इसे रीटेस्ट, छोटा सा रीटेस्ट करके अपसाइड निकली थी, लेकिन जब यहाँ से फॉल आया तो उसके बाद से दोबारा से इसने थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर इस लेवल को रीटेस्ट करके फिर दोबारा से फॉल किया। ये फॉल आई क्यों, ये तो हमने टेक्निकल देखा। अब थोड़ा सा आप फंडामेंटल समझने की कोशिश कीजिए। फंडामेंटल रीज़न क्या है इसकी, इस फॉल के पीछे का। तो ध्यान से देखिए, मार्केट की ओपनिंग के टाइम, जब मार्केट ओपन हुई, ठीक है, तो ओपनिंग के टाइम पे हमारा आरबीआई की मीट थी। आरबीआई के मीट को लेके यहाँ पे निफ्टी थोड़ी देर कंसोलिडेशन के जोन में आई। आरबीआई की मीट आई, जितनी देर आरबीआई के गवर्नर ने, शशिकांता दास ने अपनी बातें कही, उतनी देर तक मार्केट बुलिश बुलिश बुलिश, क्योंकि उन्होंने सारी बातें अच्छी कही थी। बहुत ही बढ़िया बाइंग की रेंज बन गई थी। पीछे से बड़े भैया ने बड़े दिनों की मेहनत कर करके मार्केट को ऊपर की साइड भेजा हुआ था। ठीक है, और अब टाइम था यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का। यहाँ सारी की सारी रिटेलर की प्रजाति जो थी वो महा बुलिश हो चुकी थी। कल वो लोग महा बियरिश थे, ठीक है, आज वो लोग महा बुलिश हो चुके थे और उन्होंने यहाँ पे बाइंग के इतने ऑर्डर आए कि यहाँ पे बड़े भैया जो हैं, हमारे बिग ब्रदर जो हैं, उन्होंने यहाँ पे माल चिपकाया और माल चिपकाने के बाद खट से मार्केट नीचे। ठीक, फिर एक बार को यहाँ पे हल्का सा बाउंस दिखाया। ठीक, उसके बाद से जैसे ही लोगों ने यहाँ पुट साइड पोजीशन बनाई होगी, उनका यहाँ पे बाउंस दिखा के उनके भी एसएल काटे और एसएल काट के दोबारा से नीचे। सेम स्टोरी कहाँ हुई है, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। तो देखो और समझो इस चीज़ को। होता क्या है कि जब सारी की सारी दुनिया बुलिश हो जाए या सारी की सारी दुनिया बियरिश हो जाए, तो उसके अपोजिट साइड में ट्रेड ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, खास करके जब रैली स्ट्रांग ना हो। ठीक है, ये बियरिश रैली जो थी, ये बियरिश रैली जो थी ये स्ट्रांग थी। बुलिश रैली देखो कितनी स्मॉल स्मॉल कैंडल्स, छोटी छोटी कैंडल्स, वॉल्यूम का कोई अता पता नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए कभी भी आपको ट्रेड प्लान करने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझना चाहिए। सुबह जब हम लोग आज ट्रेडिंग टेलीग्राम पे जब हम लोग इस बुल रैली को मिस कर रहे थे और बार बार पुट साइड के लिए री एंट्री प्लान कर रहे थे, एक बार तो री एंट्री हमारी हो भी गई, ठीक है, लेकिन री एंट्री होने के बाद अर्ली एंट्री होने के बाद अर्ली एंट्री नहीं हुई हमारी पुट साइड में, अर्ली एंट्री हमारी हुई नहीं, लेकिन कॉल साइड की पोजीशन हमने थोड़ी अप साइड पे जाके बना ली थी, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर रैली मिस हो गई, रैली मिस हो गई, रैली मिस हो गई। ठीक है, तो कॉल साइड की एंट्री हमने प्लान की, लेकिन उसमें भी एसएल हमने छोटा सा ही लिया। ठीक है, और पुट साइड की एक अर्ली एंट्री हमारी हुई थी, ठीक है, उसमें भी एसएल छोटा है लेके हम लोग निकल गए थे, लेकिन इस रैली को हमने पूरा कवर किया। फिर यहाँ से हमने इस रैली को हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमारा डिसेंट प्रॉफिट हो चुका था, इसीलिए हमने एग्जिट कर दिया। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कल के लिए क्या हो सकता है, कल फ्राइडे के लिए। तो अब यहाँ पे सभी के सभी बियरिश हो चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी अभी भी बुलिश है, थोड़ी बुलिश है, मतलब फुल बुलिश नहीं है, थोड़ी सी बुलिश है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में बुलिश पोजीशन अभी भी बना के बैठे हैं, बड़े भैया ही हो सकते हैं शायद। ठीक है, क्योंकि रिटेलर्स तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम ही नहीं करते। तो अगर देखिए म्यूटेड ओपनिंग की बात करते हैं, म्यूटेड ओपनिंग अगर देखने को मिले, ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग देखने को मिले तो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इस दोनों कैंडल्स का हाई तोड़े, ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आप 18,740 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। उसके ऊपर आप 18,800 तक के भी टारगेट प्लान कर सकते हैं, और इसका अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिले।
ठीक है, और रेंज अच्छी रहे तो। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, रिटेस्ट और फिर नीचे की तरफ निकलती है, तो 18,540 18,500 तक के टारगेट प्लान करके आप चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग अगर हमें देखने को मिले इस रेंज में, तो ये थोड़ा वैल्यू एरिया है। यहाँ से हमें एक बार को तेज फॉल देखने को मिल सकती है, जो कि 18,580 तक की हो सकती है, या फिर ये 18 इस ट्रेंड लाइन से एक बार रिवर्सल लेके अपसाइड निकलता हुआ हमें मार्केट दिख सकता है। ठीक है, डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाए, ठीक, तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, इस ट्रेंड लाइन से एक फॉल मिल सकती है, या फिर अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो 18,800 का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है। गैप डाउन ओपनिंग की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग की बात करें, नीचे की तरफ अगर निकलती है 18,580 के आसपास में गैप डाउन ओपनिंग होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन बनता है, गैप फिल होने का वेट करें, गैप फिल होने के बाद इसका ब्रेकआउट होता है तो 18,800, अगर गैप फिल ना करके ये बीच में से ही कहीं से नीचे की तरफ निकलती है तो 18,520 18,480 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में चला जाए, बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या व्यू हम प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो देखिए बैंक निफ्टी में इस बुल रैली में हमने एंट्री नहीं की, ठीक है, पुट साइड के लिए प्लान करते रहे। एक छोटा सा हमारा इसमें पुट साइड में एसएल भी लगा, 40 पॉइंट का एसएल था, ठीक है, और वो भी शायद जल्दी एक्टिवेट हो जाने के कारण हो गया था, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से नहीं, थोड़ा प्रीमियम अचानक से तेज़ी से बढ़ा और उस कारण हमारा वो एक्टिवेट हो गया था, तो उसमें 40 पॉइंट का एसएल। फिर यहाँ से कॉल साइड, यहाँ पे आके हमने कॉल साइड पोजीशन बनाई थी, जो कि लगभग यहाँ पे एक्टिवेट हुई, और वो उसमें 40 पॉइंट का एसएल लेके हमने एग्जिट कर लिया। फिर हमने, जबकि हम इसमें इतनी बड़ी बुल रैली में भी हम पुट साइड की अर्ली एंट्री ढूंढते आ रहे थे, हर एक सेफ पोजीशन पे अर्ली एंट्री प्लान कर रहे थे कि इसमें घुसा जाए पुट साइड में। और देखिए पुट साइड में कितनी शानदार हमें रैली देखने को मिली है, बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब। कल हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो 44,500 तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं, 400-500 तक का। तो 500 वाला टारगेट नहीं मिला, 400 मिला, 450 मिला, और वहाँ से फिर एक फॉल हमें देखने को मिला। फिर यहाँ से अपसाइड निकली, इस रेंज के ब्रेकआउट, इस रेंज को रिटेस्ट किया, और फिर दोबारा से एक क्लासिकल फॉल देखने को मिला। ठीक है, तो बहुत से लोग मैसेज करके क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आपने इस बुल रैली को मिस कर दिया, मिस कर दिया, मिस कर दिया। अरे मिस करने का कारण ही यही था, क्योंकि सारी दुनिया आज बुलिश होने वाली थी। सबको पता था कि रेपो रेट आज आरबीआई नहीं बढ़ाने वाली है, क्योंकि दुनिया में रेपो रेट बढ़ाने के कारण ही बैंकिंग सेक्टर में जो ये भूचाल आया था वो आया था। ठीक है, तो अभी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कोई कर नहीं सकता था कि वो रेपो रेट बढ़ाए, ठीक है ना, तो सबको पता था, इसलिए दुनिया महाबुलिश होके अपसाइड जा रही थी। ठीक है, तो ये महाबुलिश होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे बाइंग ऑर्डर आए, और वहाँ पे बड़े भैया ने माल चिपकाया और नीचे की तरफ निकल गए। इसीलिए हमने कॉल साइड में अर्ली एंट्री प्लान नहीं की, कॉल साइड में कोई भी। ठीक है, कॉल साइड में एंट्री एक प्लान की भी, वो भी ज़बरदस्ती सबके मैसेजेस के कारण। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, पुट साइड का हमारा सेफ व्यू था और बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, अब कल के लिए प्लान करते हैं, कल के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो कल के लिए अगर म्यूटेड ओपनिंग हमें देखने को मिले, ठीक है, यहाँ पे तो ये बुलिश हरामी टाइप का पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो इस कैंडल के ब्रेकआउट पे, ठीक, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे 44,100 150 44,200 तक का भी टारगेट आप प्लान कर सकते हैं पॉजिटिव प्राइस बनने पे। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकल के यहाँ से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो क्या होगा, इस कैंडल के ब्रेक डाउन पे आप एंट्री प्लान करेंगे 43,900 से 43,800 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर 43,800 के नीचे भी निकलता है और इसे बढ़िया जहाँ फॉल हमें दिखती है, मोमेंटम दिखता है, तो 43,650 या इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग अगर हमें देखने को मिले 44,150 के आसपास में नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, ठीक है, ये 1 डे का लेवल है। ठीक, 1 डे पे ये लेवल है, तो 1 डे का ये लेवल है, तो इसका ब्रेकडाउन अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो अच्छे मोमेंटम के साथ हुआ है। तो फिर यहाँ से अगर दोबारा नीचे की तरफ निकलती हुई दिखती है, ठीक, तो फिर आपका टारगेट डायरेक्ट 43,800 तक का रह सकता है। लेकिन यहाँ से अपसाइड अगर इसको ब्रेक करती है, रिटेस्ट करके अपसाइड निकलती हुई दिखती है, 44,350 पहला टारगेट, 44,500 दूसरा टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक, गैप डाउन ओपनिंग की बात करें, ठीक, गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल पे हमें मिलती हुई दिखे
पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, गैप फिल होने का वेट करेंगे, गैप फिल होने का टारगेट, और दूसरा 44,100 तक का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है कि बैंक निफ्टी गैप फिल करने के चक्कर में थोड़ा सा तो अपसाइड बाउंस मार ही देती है, या अब गैप फिल कर नीचे की साइड अगर गैप फिल करना हो तो थोड़ा सा नीचे की तरफ और निकल जाती है, बड़ी फ्लो में चलती है ना, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट मिल जाता है। फिर यहाँ से एक बार को हमें फॉल देखने को मिल सकती है जो कि 43,700 43,600 तक की हो सकती है। ठीक है, अगर ऐसी फॉल हमें देखने को मिले तो देखिए ये लेवल है 44,150 का, यहाँ से अगर फॉल हमें देखने को मिलती है तो हमें बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे यहाँ से यहाँ तक आए, इस ट्रेंड लाइन का टारगेट रहेगा, यहाँ से एक बार को बाउंस मिले, ठीक, बाउंस मिले और इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके अपसाइड निकले तो बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। हर एक 400-500 पॉइंट का आपको टारगेट अपसाइड का देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस जो ये बियरिश रैली जो है ना, इस रैली को देख के हमारे सारे के सारे रिटेलर भैया अब कल सारी के सारी बियरिश पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, सब के सब पुट साइड बैठेंगे, है ना, कहेंगे अब तो भैया ये मार्केट बहुत ही नीचे जाने वाली है, हम पैसा बनाएंगे, पैसा छापेंगे और आज का रिवेंज लेंगे, कल का हमने पुट साइड में पैसे गंवाए हैं, कल की रैली छूट गई, आज हम उसको बनाएंगे और उस रैली को अपनाएंगे और उसमें पैसे कमाएंगे। और उसी चीज़ का फ़ायदा कौन उठाएगा? उस चीज़ का फ़ायदा बड़े भैया उठाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी तैयार रहिए, क्या पता हमें पुट साइड रैली देखने को भी मिले, उसको भी कैच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब सारी दुनिया जब बियरिश हो जाती है तो फिर आप थोड़ा सा इसमें संभल के काम करेंगे। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में भी सेम बैंक निफ्टी की तरह ही हमें देखने को मिला। ठीक, यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद मैंने इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट बताया था, नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई, अपसाइड निकला, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, बहुत ही अच्छा, यहाँ तक का टारगेट मिला। फिर यहाँ से एक फॉल हमें देखने को मिली, फिर इसके जो कल का टॉप था यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर एक बाउंस भी देखने को मिला वन डे के ये सपोर्ट से बाउंस मिला, लेकिन ये बाउंस सस्टेन नहीं कर पाया। और यहाँ पे देखिए इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल के हाई से ही हमें एक बहुत ही बढ़िया फॉल देखने को मिली, जो कि फॉल यहाँ तक आके आपको यहाँ तक जिसने पहुँचाया। अब कल के लिए क्या प्लान करें? कल के लिए म्यूटेड ओपनिंग होती है तो इन कैंडल का हाई लो आप मार्क कर लीजिए, इसके अपसाइड पे 19,520, इसके ब्रेकडाउन पे 19,320 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। ठीक है, गैप अप ओपनिंग में हमें क्या देखने को मिल सकता है? गैप अप ओपनिंग अगर हमें इस जोन में देखने को मिले, नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो 19,420 380 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, और नीचे निकले तो 19,320 तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनने पे थोड़ी स्लो मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, जहाँ तक मिले हो सकता है यहीं से हमें एक फॉल देखने को मिले। ठीक है, तो अपसाइड जाते हुए गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में आपको थोड़ा कॉशियस रहना है और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर लेने, अगर आप इसमें अगर अपसाइड निकलते हैं तो यहाँ से फॉल देखने को मिले तो बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है और ऊपर सस्टेन करती है तो 19,660 700 तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब गैप डाउन ओपनिंग की बात करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे काम कर सकते हैं? गैप डाउन ओपनिंग इस जोन के आसपास में कहीं देखने को मिले 19,360 380, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, गैप फिल पहला। ठीक है, गैप फिल के बाद अगर अपसाइड सस्टेन करती है तो 19,500 520 तक का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो ये जो एक सपोर्ट जोन है बहुत बड़ी, यहाँ से अपसाइड का एक बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन इस सपोर्ट जोन में आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है, नीचे जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, मत कीजिएगा। लेकिन इसके अंदर आप पुट साइड बैठने की प्लानिंग मत कीजिएगा, इसके नीचे निकलने के बाद आप पुट साइड बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों का डिस्कशन हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करवाना है, कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।